हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएच स्टडी सर्कल। असाइनमेंट नंबर 2 भौतिक शास्त्र का जो है वो सीजी बोर्ड ने अभी रिलीज़ किया है, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन आप लोग को दिए गए हैं। ये 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है क्या है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ है, अपवाह वेग क्या है, अपवाह वेग और धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो अपवाह वेग वीडी जो होता है और धारा, इसमें संबंध स्थापित करना क्या होता है। तो देखिए परिभाषा, वह नियत औसत वेग जिससे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से वी प्रवाहित होते हैं, इसे वीडी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, वह नियत औसत वेग, एक नियत औसत वेग जिससे क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर, ठीक है, चालक के अंदर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, उसे कहा जाता है अपवाह वेग। ठीक है, अब उसके बाद व्यंजक में माना पी क्यू, देखिए ये सिंपल सा है, क्यू बराबर एन इंटू ए इंटू एल। कुल आवेश कितना होगा चालक का वो निकाल लिए। आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी। यहाँ से हम लोग जो है देखिए टी निकाल लिए। संबंध होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय, इससे टी निकाल लेंगे। टी जो कैलकुलेट होगा इसको समीकरण 2 में रख देंगे। आई बराबर क्यू, क्यू अपना निकला हुआ है, देखो हम लोग आई बराबर एन ई ए एल, क्यू का मान और टी का मान रखेंगे। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, वी डी इंटू वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट मीन्स अपवाह वेग, ई इंटू एन इंटू ए। वीना, आई बराबर वीना आता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए सेकंड जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन गिवन है सेकंड, प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। चित्र में एक ही धातु के, देखिए चित्र इधर पे बनाया है, नीचे की तरफ देख सकते हैं आप लोग। 2 मीटर लंबाई का दे दिया और 4 मीटर, दो चित्र दिया हुआ है। दोनों में अनुपात पूछा गया है, रो 1 अनुपात रो 2 क्या होगा, R1 अनुपात R2 क्या होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो पहले तो प्रतिरोधकता को परिभाषित कर दो। प्रति एकांक लंबाई और प्रति एकांक क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। तो एक स्पेसिफिक क्या ले लो, लेंथ ले लो, एकांक लंबाई ले का एक चालक ले लो और उसका क्षेत्रफल एकांक होना चाहिए। तो ऐसे चालक का जो प्रतिरोध होगा वही कहलाता है प्रतिरोधकता। इसका सूत्र होता है रो बराबर आर इंटू ए बटे एल, ये फॉर्मूला होगा। यदि आर 1 है और ए 1 है तो देखो 1 और 1 रखेंगे तो रो बराबर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर रो की इकाई जो है ओम मीटर होती है। इसका विमी सूत्र ML3T-3 A-2 होगा। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या पूछा है, रो 1 और रो 2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो रो 1 और रो 2 का अनुपात देखिए, एक चित्र ये है और एक चित्र ये है, दोनों चालक सेम पदार्थ के बने हुए हैं बोला है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, चूंकि 2m तथा 4m लंबाई का चालक तार एक ही पदार्थ का है और रो किसी पदार्थ का निश्चित होता है, जो प्रतिरोधकता होता है किसी पदार्थ का निश्चित होगा, यह किसी पदार्थ की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अतः रो 1 बराबर रो 2 बराबर रो होगा। तो अनुपात पूछा है तो रो 1 अनुपात रो 2, अर्थात रो 1 की जगह रो 2 के प्लेस पे भी रो पुट करेंगे तो ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा, 1:1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। R1 तथा R2 का अनुपात देखिए, ये जो है पदार्थ के लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्रतिरोध जो होता है वो। तो R का सूत्र होता है ये रो इंटू एल अपॉन ए। पहले तार का प्रतिरोध अगर निकालते हैं तो L के प्लेस पे 2 आ जाएगा और एरिया A1 पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसलिए पाई आर स्क्वायर। R2 जो है रो इंटू L2 A2 फॉर्मूला से, L के जगह पे L2, देखिए लेंथ जो है कितना गिवन है 4 दूसरे वाले तार के लिए, तो यहाँ रख देंगे 4, पहले वाले के लिए L को रख दिए 2। ठीक है, अब इसको जो है दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को देखिए डिवाइड कर देंगे। ठीक है, R1 अनुपात R2 आपको कैलकुलेट करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर, तो बचेगा क्या, 2/4 और 2 1 कम 2 दूनी काटेंगे तो 1:2 जो है R1 अनुपात R2 आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड का आंसर होगा कंप्लीट यहाँ तक, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या बोला है, एक एम्पीरी पास के लिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान B = μ0 × I/2πr है। इस संबंध के लिए 4 प्रमुख निष्कर्ष की व्याख्या कीजिए। इस संबंध के लिए, ये देखो ये क्वेश्चन अलग टाइप से गिवन है यहाँ पे, ये संबंध है, इसका निष्कर्ष बताना है, क्या क्या निष्कर्ष दे सकते हैं इससे। तो देखिए ये संबंध जो है एम्पीरी पास के लिए, जो किसी धारावाही लंबी चालक के पास होता है, किसी धारावाही लंबा जो चालक होगा, अनंत लंबाई का चालक तार जो होता है, उसका जो लूप बनाते हैं, है ना, उससे जो लूप बनाते हैं उसी से ये संबंध जो है वो आया है। तो इसी को लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर में, पहला पॉइंट
ठीक है। इसके लिए क्या जरूरी है, यहाँ पे एम्पिरी पास में ये पास जो है बंद होने चाहिए। ठीक है, धारा लूप जो है ये बंद होना चाहिए, पूर्णतः बंद होना चाहिए, और धारा जो है लूप के अंदर प्रवाहित होना चाहिए। ठीक है, पहला निष्कर्ष ये निकालेंगे यहाँ से। इस संबंध में तो धारावाही चालक का लूप सम्मित होना चाहिए। देखो ये सम्मित होना चाहिए, जो भी है लूप जो बनेगा एम्पिरियन लूप, वो उसकी आकृति सम्मित होना चाहिए। ठीक है, लूप के परिधि पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक जैसा होता है। एक जैसा, ये थोड़ा सा वर्ड जो है लोकल वर्ड हो गया, एक समान होता है लिख लेंगे, एक समान होता है, ये आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, एक जैसे की जगह पे एक समान होगा, तो जो लूप बनेगा, ये जो लूप, वहाँ पे बी का जो वैल्यू होगा, ठीक है, ये बी का जो वैल्यू होगा वो हर एक पॉइंट पे एक जैसे होगा। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, आप किसी भी पॉइंट पे बी ले लीजिए, बी का मान क्या होगा, एक जैसे होगा। ठीक है, तो एक समान होता है, तो एक समान लिख लेंगे, ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, एक समान। ठीक है, जैसे को कट करके एक समान आप लोग लिख लेंगे अपने असाइनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 4 इसका, सॉरी क्वेश्चन 4 नहीं, चौथा जो निष्कर्ष है, फोर्थ जो निष्कर्ष होगा वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा एम्पिरी लूप के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर ज्ञात की जा सकती है। देखिए जो बी है, बी की अगर आपको दिशा निकालना है तो लूप के किसी भी पॉइंट पे आप लोग स्पर्श रेखा खींच लो। तो देखो यहाँ पे बी की दिशा, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचे उधर होगा, इधर पे खींचे इधर हो जाएगा, यहाँ से इधर पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से, इस प्रकार से क्या ज्ञात किया जा सकता है, उसकी दिशा जो है ज्ञात की जा सकती है। एम्पीरियन लूप के कॉन्सेप्ट के आधार पे 4 निष्कर्ष आपको देना था। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, एम्पीरियन पास से ये बना है डेरिवेशन, ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर इतना होता है। तो इस डेरिवेशन के लिए आपको जो है 4 कंक्लूजन देना था, तो यही होगा 4 निष्कर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, परावैद्युतांक ई तथा पारगम्यता इप्सिलॉन होगा, सॉरी इट्स नॉट ई, इप्सिलॉन तथा पारगम्यता म्यू की तुलना 4 बिंदु में कीजिए। तो चलिए 4 बिंदु के आधार पे हम लोग जो है करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। देखिए 4 बिंदु क्या क्या हैं, तो देखिए माध्यम पर, माध्यम जो है पहला पॉइंट जो है माध्यम लेते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा, ये करेगा और ये भी करता है। ठीक है, इसका मान इतना होगा 6.67, जी का जो वैल्यू है वायु या निर्वात में 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। परावैद्युतांक इप्सिलॉन का मान कितना होता है वायु या निर्वात में 8.85 इंटू 10⁻⁻12 8.85 गुना 10⁻12 गुलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और म्यू का मान इतना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। व्युत्पत्ति, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो ये न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है उससे उत्पन्न हुआ है, और ये जो है कूलाम के नियम से उत्पत्ति हुई है इसकी। बायो सावर्त को जो है कहा, बायो सावर्त के नियम में किसको प्रयुक्त किया करते हैं, पारगम्यता को जो है प्रयुक्त किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो व्युत्पत्ति का जो जो है आपका ओरिजिन जो है इसका कहाँ कहाँ कौन सा नियम है, तो ये गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है, ये कूलाम के नियम में लागू ये जो है मिल जाएगा आपको, और ये बायो सावर्त के नियम में। फोर्थ पॉइंट है क्षेत्र, तो ये जो है गुरुत्वीय गुण को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक सहायक है। विद्युतीय गुण को आपको अध्ययन करना है तो उसके लिए सहायक है इप्सिलॉन। ठीक है, परावैद्युतांक, और पारगम्यता जो है चुंबकीय गुण के अध्ययन के लिए सहायक होता है। तो इस प्रकार से 4 बिंदु के आधार पे आपको ये आंसर जो है करना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है विभव प्रवणता। विभव, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ में 3 क्वेश्चन गिवन है, जिसमें फिफ्थ का फर्स्ट जो है विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। विभव प्रवणता क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ, देखो दूरी के साथ विभव परिवर्तन हो तो उसे ही क्या कह देंगे, विभव प्रवणता कहेंगे। इसकी इकाई क्या होगी, वोल्ट पर मीटर, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्म V/L। एल जो है दूरी और V क्या है, विभव है। विभव की इकाई वोल्ट होता है और लंबाई का इकाई, दूरी की इकाई क्या होगी, मीटर, तो इसलिए वोल्ट प्रति मीटर विभव प्रवणता की इकाई। चित्र में आई का मान, एक डायग्राम दे दिया है आप लोग को, इस पर आई का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ से करंट बाहर जा रहा है, इधर पे इंटर कर रहा है, आ रहा है। ठीक है, 2A और 5A इंटर कर रहा है, और 4A जो है बाहर जा रहा है। आई ए मतलब आई एम्पियर है, वो ए मीन्स एम्पियर है,
ठीक है। तो आपको आई कैलकुलेट करने बोला है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े किरचॉफ का संधि नियम, आने वाले धारा का योग बराबर होता है जाने वाले धारा के योग के। तो 2 धन 5 आने वाला है और जाने वाला 4 + i, 5 धन 2 7 हो जाएगा, 4 धन i आपको निकालना है, 4 को पक्षांतर कर दो तो i बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का ब जो है हल होगा। जो स है, तड़ित किसे कहते हैं, इसका प्रति वज्रपात औसत शीर्ष सामर्थ्य लिखिए। ठीक है, चलिए आंसर करते हैं। तड़ित या आकाशीय बिजली, देखो तड़ित जो है आकाशीय जो बिजली होता है, वायुमंडल में विद्युत आवेश का डिस्चार्ज होता है। तड़ित जो है क्या होगा, आकाशीय बिजली का वायुमंडल में, तड़ित या उसी को क्या बोलेंगे, आकाशीय बिजली बोल देंगे। वायुमंडल में विद्युत आवेश के डिस्चार्ज को ही, विद्युत आवेश के डिस्चार्ज को ही क्या कहेंगे, विद्युत आवेश के डिस्चार्ज को ही क्या कहा जाता है, तड़ित या आकाशीय बिजली कहा जाता है। ठीक है, इसके प्रति वज्रपात में 50 तड़ित बनते हैं। प्रति वज्रपात औसत शीर्ष सामर्थ्य 50 बिलियन वाट होती है। ठीक है, ये आप लोग को लिखना होगा तड़ित वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 के आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये आंसर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, क्योंकि असाइनमेंट के मार्क्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से 5 का आंसर कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय स्टूडेंट्स।